दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रेशनल सोसाइटी में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे रेशनलिटी अपना सकते हो अपने लाइफ में और अपने लाइफ को सिंपल और सरल बना सकते हो। तो आज बात करने वाले हैं कैसे हम ये ट्रैप में फंस जाते हैं कि समाज क्या कह रहा है और आपके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। इस चीज़ में अपने आप को फंसा लेते हैं और बस हमें ऐसा लगने लगता है कि अब तो करके ही इनको दिखाऊंगा, जो हो जाए। तो बेसिकली ये आप खुद को बुद्धू बना रहे होते हो और आपसे किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लोग का काम है सिर्फ बोलना और बस निकल जाना। आप जस्ट उसको अपने माइंड पे लेके बैठे हुए हो कि उन्होंने मुझे ये कह दिया तो अब मैं उनको करके दिखाऊंगा, और अपना कीमती टाइम आप वेस्ट करते जा रहे हो। ये चीज़ें आपको तब रियलाइज़ होगी जब वो चीज़ें आप अचीव कर लोगे, तब देखोगे उन लोगों का नज़रिया ही कुछ और होगा। तब आपको रियलाइज़ होगी कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा था वो सारी चीज़ें यूजलेस थी और इसके लिए मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। और उसके अलावा अगर मैं कहीं पे और दिया होता इतना टाइम तो शायद मेरी लाइफ और बेटर हो सकती थी। तो इस भ्रम में ना रहें कि लोगों को आपको क्या दिखाना है। आप वही करें जो आपको बेटर लग रहा है, ना कि लोगों के द्वारा थोपी गई जो व्यवस्थाएं चली आ रही है या जो फैमिली वाले आपसे बोल रहे हैं करने के लिए वो करें। आपके फैमिली, आपके रिलेटिव, इवन आपकी सोसाइटी को ये जवाब देने की कोई नीड ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। क्योंकि आप जब जाओगे इन सबको एक्सप्लेन करने तो ये लोग सिर्फ अपना विचार ही थोपना चाहेंगे, क्योंकि इनको कभी इस प्रकार का क्रिटिसिज्म मिला ही नहीं उनके बच्चों के द्वारा। तो आप भी उन्हीं में से हो। आप जाओगे तो आपको 10 बातें और सुननी पड़ेगी और वो बोलना पड़ेगा कि मतलब बोलेंगे कि कुछ कर नहीं रहा है, एकदम क्या माइंडसेट बना लिया है। इस तरह से बात आपको सुनने को मिलेगी। और अगर आप विलेज से हो तो ये चीज़ें आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा लोगों से घुलो मिलो मत, आप अपने काम पे फोकस करो। और ये जो रेट रेस के चक्कर में जो हमारे फैमिली वाले और जो सोसाइटी ने हमें बोल रखा है कि ये चीज़ करो और तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर तभी आप सक्सेसफुल हो, तो इस भ्रम में आप अपने आप को मत रखो। जितने भी गांव वाले हैं या जो अभी अपने 18 या 20 में होंगे वो अभी इस तरह के तानों से या फिर अपने फैमिली वालों से सुन रहे होंगे ये सब ताने, और उनको लगता होगा कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा और अपना टाइम एकदम पूरा उसमें लगा दे रहे होंगे कि हाँ अब उन्होंने मुझे ये कह दिया तो मैं अब करके ही मानूंगा या तो फिर उनको दिखा के ही मानूंगा। तो बेसिकली अगर आप इस तरह का सोच रखते हो तो आप अपने आप को भ्रम में डाल रहे हो। उनसे उनको वो जो बात आपको उन्होंने कही उससे उनसे उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस उनका काम है बोलने का। उनको कोई चिंता नहीं कि आपकी मेंटल स्थिति क्या है, आप फिजिकली कैसे हो। उनको इस सब की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है और बस वो लोग अपना एक सलाह दे के चले जाएंगे। तो मेन बात मुद्दा ये है कि आप का डिसीजन आपका होना चाहिए। आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या चीज़ें बेस्ट है और क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में वैल्यूएट कर रही है और आप किसे अपने आप को हैप्पी फील करा पा रहे हो। तो ये चीज़ें मैटर करती है। बाकी लोगों का तो कहना है, वो लोग आपको ताना देते ही रहेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि गांव में लोग आपको या आपके घर वाले कैसे आपको इमोशनली एकदम ब्लैकमेल करेंगे कि आप कुछ नहीं करोगे तो आपकी शादी कैसे होगी और हमारा हमारा यानी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। और इस तरह के बहुत सारे इमोशनल ड्रामे आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नेगलेक्ट करनी होगी। और अगर मानते हैं तो सही है, अदरवाइज आपको जहाँ तक हो सके आप अपने फैमिली वालों से भी कट लो, क्योंकि अगर वो लोग आपके इमोशंस समझ ही ना पा रहे हों, आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हो, किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो, वो जैसा आपको जस्ट इसलिए रेट रेस में दौड़ा रहे हैं कि ताकि आप कुछ ज़्यादा पैसा कमा लो और
उससे उनको क्या समाज से रिस्पेक्ट मिले, यानी उनको वाहवाही चाहिए बेसिकली। और इसके लिए वो आपको चारा बना रहे हैं कि आप उस चीज़ को करो और उनकी रिस्पेक्ट लाओ। मतलब जैसे ही लोगों ने ऐसी चीज़ बना के रखी, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान मेंटली सफ़र कितना करने वाला है उस चीज़ में जाने के बाद, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और सिर्फ वो आपसे बोले जा रहे हैं कि ये कर लो। उन्होंने कभी ये पूछने का हिम्मत भी नहीं की होगी कि बेटा कि आप कैसे फील कर रहे हो, आप रियली में चाहते हुए काम करना, या इस जॉब के लिए आप रियली इंटरेस्टेड हो। ये सब सारी बातें कभी कोई लोग या आपके अपने भी नहीं पूछेंगे आपसे, बिकॉज दे जस्ट वांट योर मनी। और अगर आपके पेरेंट्स इस तरह के नहीं हैं, आपकी खुशी का अगर ख्याल रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप जो करना चाहते हो करो, और उसके लिए आपको कोई किसी प्रकार की रेट रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उन सभी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स को बोलूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, तभी आप इस तरह से अपने बच्चों की जो इच्छा है उनको समझ पा रहे होंगे। बट गांव में अभी हो क्या रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि नौकरी यानी मतलब आप जैसे कि आप हेवन चले जाओगे। अगर आप नौकरी कर ले रहे हो तो इन्हें लगता है कि आप हेवन में हो, सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं, और उनका जीवन एकदम पूरा सुखमयी है, जैसे राजा इंद्र की हुआ करती है कहानियों में। तो अभी भी ये लोग यही भरम में जी रहे हैं। और जो अपना जो पारंपरिक खेती होती है, ये सब सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं, जो कि उनकी लाइफ को ये चीज़ें काफ़ी सिंपल बना देती है। लेकिन वो लोग ये अभी किस दौड़ में है, सिर्फ नौकरी की दौड़ में। क्यों? उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसका बच्चा कितना खुश है उस जॉब में और नहीं, सिर्फ उनको दिखाना है बस। अभी ये दिखावे की दुनिया का तो कोई इलाज ही नहीं है, और लोगों की मंशा भी उसी में है अभी गांव की जितनी है। आप सडनली आप तो चेंज नहीं कर पाओगे ना। तो मैंने कैसे इस चीज़ों से अपने आप को संभाला और किस तरह से अभी संभालता हूँ, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस होगी अभी आगे जब वीडियो आएगी तो उसमें। क्योंकि मैं खुद एक विलेज से बिलोंग करता हूँ और लोगों से काफ़ी मिलना जुलना रहता था, लेकिन अब से मैंने तो जब से रेशनलिटी फॉलो कर रहा हूँ तब से लोगों से कम मिलता जुलता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि उनसे दूर ही रहूँ और अपने काम पे फोकस करता हूँ बस। बाकी तो वो लोग का बोलने का काम ही है। और बहुत सारे ऐसे हैं और मेरे फैमिली वाले कि जाओ उनके ग्रुप में आज चले जाओ, वहाँ पे ये है। तो ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ, तो आप भी अवॉइड कर सकते हो। और जाते भी हो तो अपने टाइम से निकल आओ वहाँ से, बस मैं तो यही चाहूँगा। और ये जो दिखावे के चक्कर में आप जो कर रहे हो ना कि मैं किसी को दिखा दूँगा ये करके वो करके, तो ये सब सारी चीज़ें में आप मत पड़ो। वो एक तो आपका मेंटल पीस खराब हो जाएगी, इसके वजह से ईगो, बस कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को आपके ईगो सेटिस्फेक्शन मिलेगा बस, और कुछ नहीं। इससे कुछ होगा जाएगा नहीं, बस आप अपना काम करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।